ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने मन के मालिक बनकर बैठ जाए। ये संध्या का सुंदर समय है, आत्मा और परमात्मा मिलन का, आत्मा का विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनने का। कितना सुहाना समय है। भूल जाए सारी बातों को, समेट ले स्वयं को। एक सेकंड में सारे लौकिक कार्य व्यवहार, सारी बातें, सबकी स्विच ऑफ करते हैं। अपने मन और बुद्धि के तार हर कार्य व्यवहार से कट ऑफ कर ले और बुद्धि की लाइन जोड़ ले बाबा के साथ। ये पल फिर ना मिलेगा, ये मौका फिर ना मिलेगा। धारण करे अपना वो अवतार स्वरूप, स्वयं को स्मृति दिलाए। चोला साधारण है, साधारण आत्माओं का संग है, परंतु गुप्त में असाधारण कार्य चल रहा है। अपने गोपनीय, अपने महीन स्वरूप को इमर्ज करे। कि मैं एक आत्मा परम धाम से अवतरित हूँ। विश्व सेवार्थ अवतरित हूँ। विश्व कल्याण अवतरित हूँ। ये जन्म मर्जीवा जन्म, मर चुकी उस पुरानी दुनिया से अब ये नया जन्म सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा का। नए जन्म की हर बात, हर संकल्प, हर सांस, हर कर्म और हर कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ बाबा के नाम पर। मेरा जन्मदाता, मेरा जन्म पिता, मेरे हर जन्म की पत्री को जानने वाला मेरा मीठा बाबा कब से इंतजार कर रहा है। ये नुमासाम की वेला, समय की समाप्ति की वेला, ये ढलती हुई शाम, नव सृष्टि की आवाज लेकर आई है। जैसे कि कोई आह्वान कर रहा है।
दूर से कोई पुकार रहा है। ये किसकी पुकार? कौन बुला रहा है? महसूस करे इस पुकार को। पहचानी सी आवाज है ये, जैसे कई बार सुनी है। अंतर्मुक्ता की गहरी गुफा में बैठ जाए, मौन के आसन पर। एक के अंत में और अपने भीतर की सूक्ष्म आवाज को सुने। जैसे ही मैं आत्मा डिटैच हो जाती हूँ हर बात से, सारी बाह्य मुक्ता समाप्त हो जाती है। अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वो जो पुकार थी वो अंतर मन से थी। कोई बैठा है मेरे भीतर में, हौले हौले कुछ कह रहा है। गौर करे उस आवाज पर। मेरे भीतर का ये गहन मौन उस गुप्त गोपनीय आवाज को बाहर लेकर आ रहा है। ये आवाज ना बाबा की है, ना भक्तों की है, ना एडवांस पार्टी की है, ना ब्राह्मण परिवार की है। फिर कौन है जो बुला रहा है? कौन है जो जगा रहा है? कौन है जो अंतर्मन को झंझोड़ रहा है? मैं आत्मा सारे प्रयत्न कर रही हूँ उसको जानने के। मेरे भीतर से आती हुई ये पुकार कह रही है, समय पूरा हो गया है, चलो अब घर वापस जाना है। वो पुकार कह रही है, बाबा लेने आया है। बाबा बुला रहा है, चलो अब घर वापस जाना है। वो पुकार कह रही है, देखो छोड़ दो इस मायावी संसार को, अपने मन को और बुद्धि को खाली करो। समय है विश्व कल्याण का, कि अब घर वापस जाना है। कह रही है वो पुकार, कहाँ उलझ रहे हो, कहाँ अटके हो? सब कुछ तो पा लिया है,
क्या बाकी रहा है? चलो अब घर जाना है। हर पुकार को मैं हाँ जी का जवाब दे रही हूँ। हाँ, मालूम है, जानती हूँ, मानती भी हूँ, चाहती भी हूँ, हर प्रयत्न भी कर रही हूँ। सब कुछ पता है कि बस अब घर वापस जाना है। परंतु आप कौन हो जो मेरे भीतर समा कर बैठे हो, जो मेरे मन की हर बात को जानते हो? क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हो? कौन रोक रहा है तुम्हें? आ जाओ, प्रत्यक्ष होकर सामना करो। ऐसे भीतर भीतर बैठकर क्या बातें कर रहे हो? जरा सामने तो आओ, सामना तो करो, अपना रुख मेरी ओर तो करो। वो मेरे भीतर की आवाज अब भी अंदर है, और मैं कहती हूँ, क्या सोच रहे हो? क्या डर है? कौन डरा रहा है? क्यों घबरा रहे हो? भगवान साथ है, संगम का समय साथ है, ब्राह्मण परिवार साथ है, किस्मत का साथ है, और मैं भी हूं ना। आ जाओ बाहर, थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ी मीठी मीठी रूह रिहान आपसे भी कर लेते हैं। जाने तो सही आप कौन है। नवीनता के द्वार खोलो, अंतर्मन के पट खोलो, और आ जाओ बाहर। महसूस हो रहा है जैसे कि वो आवाज अब धीरे धीरे मेरी ओर आ रही, बहुत गहन गहराई में बैठी हूँ। मैं फिर से हिम्मत दे रही हूँ। अरे एक कदम हिम्मत का और हजार कदम उस बात के हैं। आ जाओ, बाप भी हो और मैं भी हूँ। अपना हौसला बुलंद करो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। आ जाओ। जैसे दिल की डिब्बी में कोई गहरा सा सितारा समाया हुआ है, जैसे बेहद चमकीला हीरा एक नूर समाया हुआ है। इतने पट में बंद करके रखा है मैंने, जो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। हर हिम्मत, हर हौसला, हर ताकत आजमा ली मैंने। अब धीरे धीरे सारे पट खोल रही हूँ मैं आत्मा, और भीतर के हर पट खोलते खोलते वो नूर बाहर आ रहा है।
जैसे कि कोहिनूर का हीरा है, मुझ आत्मा के भीतर का छुपा हुआ वो नवीन चेहरा, जिसको जानते हुए भी मैं नहीं जानती, पहचानते हुए भी नहीं पहचानती, सुनते हुए भी मैंने नहीं समझा जिसे, वो धीरे धीरे बाहर आ रहा। मस्तक के भव्य भाल से, ये जो मेरा अंतिम द्वार है, वहां तक वो कोहिनूर का हीरा आया, धीरे से देख रहा है, कहीं मैं और मेरे पन वाले वो द्वारपाल तो नहीं खड़े, कहीं देहभान वाले वो विकारों के सिपाही तो नहीं खड़े। और मैं कहती हूँ उसको, मैंने संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था धारण कर ली, मैंने वैराग्य की चुनर ओढ़ रखी है, आओ तो आपको छुपा लूं, किसी असुर की नजर पर ना पड़े, आपको कोई देख ना पाए, मैं हूं आपका रक्षा कवच, आ जाओ, सामने तो आओ। धीरे से वो हीरा, जैसे कि एक फ्लोलेस डायमंड है, मुझे आत्मा के भीतर से बाहर आ रहा है। मैंने बेहद के वैराग्य की चुनर का सुरक्षा कवच बना दिया, मैंने देही अभिमानी अवस्था का आवरण बना दिया, मैं और मेरेपन को हटा दिया। फिर वो हीरा बाहर आया, जो कब से मुझे पुकार रहा था, अंतर्मन की गहराई में छुपा था, जो कब से बाहर आने के लिए तड़प रहा था। उस पुकार को कब से मैं कैच करना चाहती थी। आ रही है मेरे सामने, संपूर्ण आत्मा अभिमानी अवस्था में, आने दे उसको बाहर, महसूस करे प्रकृति से निकलते हुए उस प्रकाश को, प्रकाश की काया में से प्रकाश बाहर आ रहा है, मुझे हीरे में से एक नया हीरा जन्म ले रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बाहर, और स्थूल नेत्रों से मैं देख सकती हूँ, इतना मेरे सामने आ गया, और मैं टकटकी लगाए देख रही हूँ। ये तो जैसे मैं ही हूँ, परंतु मैं ये नहीं हूँ। मैं तो यहाँ विराजमान हूँ अकाल तख्त पर। फिर ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, मेरे भीतर में नवीनता भरा संदेश लेकर। एक नई पहेली है, जिसको सुलझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे सामने जैसे मैं हूँ,
और पूछ रही हूँ क्या कहना चाहते हो। अब तो आमने सामने है, अब तो और कोई नहीं है हम दोनों के बीच में। अब बताओ क्या बताना चाहते हो। कब से क्यों पुकार रहे थे, क्या जताना चाहते हो। ऐसा कौन सा रहस्य है जो अभी जानना बाकी है। ऐसा कौन सा पाठ है जो अभी पढ़ना बाकी है। कौन सी शिक्षाएं हैं जो धारण करना बाकी है। वो नवीनता के घुंघरू पहनकर, वो झिलमिल सितारा मेरे सामने है। अब उसकी मीठी सुरीली आवाज आ रही है। पहचानो ना, आज से पहले कभी देखा नहीं क्या। आपके स्वप्न में बैठा मैं सितारा हूँ। मैं वो संपूर्णता का सितारा हूँ, आपका संपूर्ण स्वरूप हूँ, आपका संपन्न स्वरूप हूँ। जिसको अमूल्य कहते हुए आपने भीतर छुपा दिया था। इतना भी गहरा नहीं छुपाना चाहिए जो चाहे फिर भी बाहर ना पाए। मेरी आवाज आप ना सुन पाए। कब से दस्तक दे रही थी, कब से बाहर आना चाहती थी। दम घुट रहा था, दे अभिमान के द्वारपाल खड़े थे। मैं और मेरे पन के द्वारपाल, सारे विकारी आसुरी स्वभाव संस्कार के सिपाही थे। मैं कैसे बाहर आती। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैंने छुपाया है अंदर, आपको गुप्त में रखा है। कहीं ये स्वप्न मुझसे कोई चुरा ना ले, कहीं कोई आपको मुझसे छीन ना ले, कहीं रावण की नजर आप पर ना पड़ जाए। वो मेरी संपूर्णता की पुकार है जो कह रही है मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। जब मैं हूं तो बस मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। जब मैं हूं तो देह का भान नहीं है। जब मैं बाहर हूं तो अंदर कोई तूफान नहीं है। जब मैं स्वप्न में भी हूँ, मैं संकल्प में भी हूँ, तो फिर मैं वाणी में भी और व्यवहार में भी हूँ। तो फिर मैं कर्म में और कर्तव्य में भी हूँ। तो फिर मैं जिम्मेवारियों में भी हूँ। बस मैं हूँ तो ये सब है। देहभान की मिट्टी नहीं, मैं और मेरापन नहीं, कोई डर नहीं है। मैं तो आपको जांच रही थी, मैं तो आपको परख रही थी। जिस भय की आप मुझे सांत्वना दे रहे थे, जिससे मुझे छुड़ा रहे थे, कहीं देखो वो भय आप में तो नहीं है। मैं तो बिंदास हूँ, मैं तो रमता योगी हूँ, मैं तो फकीरा हूँ जिसका सब कुछ लुट गया, जिसका कुछ है ही नहीं।
कोई क्या लूटेगा, क्या छीन लेगा, जब कुछ बचा ही नहीं है, जब कुछ चाहिए ही नहीं है। ना कोई और चाह है, ना आह है, ना और कोई राह है। मैं तो निर्भयता का सितारा हूँ। अपने आप को देखो, मुझे छुपा कर कहीं आप में तो वो भय नहीं आ गया था। कौन सा रावण, कौन सी माया, जब संपूर्णता है, जब परिपूर्णता है, जब बाबा है, तो ये कुछ भी नहीं है। अब मैं ध्यान से सुन रही हूँ, अपने आप को चेक कर रही हूँ। कहीं सूक्ष्म में एक भय था, आज खुले दिल से उसको कह रही हूँ। हाँ, था एक थोड़ा सा भय कि मैं संपूर्ण बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। क्या मैं नंबर वन में जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, जैसा मेरा बाबा चाहता है। क्या मैं ऐसी ऐसी बन के दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी। क्या समय से पहले अपनी अवस्था को ऊंच बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। हाँ, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ये भय पड़े थे, जिसे मैंने जाना नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं था। परंतु आज परख लिया, जान लिया। जब संपूर्णता है तो ये कुछ भी नहीं है। मेरी संपूर्णता की पुकार मेरे सामने, जैसे वो दो बेहद के सितारे आमने सामने हैं, परंतु उसकी चमक इतनी पावरफुल, जैसे आज तक कभी नहीं देखी, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ बाबा में देखी थी। वो फ्लोलेस डायमंड की तरह बेदाग चमकीला हीरा मेरे सामने है। और मैं तो कहीं ना कहीं फ्लो लगे हुए, कहीं भय है तो कहीं मैं और मेरापन है, कहीं सूक्ष्म में देहभान है, कहीं मन और बुद्धि के तार कहीं और छुड़े हुए हैं। जहाँ बाबा नहीं है तो दाग ही दाग है, पाप ही पाप है। मैं उस पुकार से बात कर रही हूँ। आपका रूप बड़ा सुहाना है, आप मुझे आकर्षित कर रहे हो। क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? क्या, जैसे आप मेरे भीतर समाये थे, मैं आपके भीतर समा सकती हूँ? क्या आप मुझे परमिशन दोगे? ऐ मेरी संपूर्णता के सितारे, ऐ मेरे संपूर्णता के स्वप्न, ऐ मेरे जीवन के लक्ष्य, क्या लक्षण बनकर मैं आपके भीतर समा जाऊं? क्या मैं आ जाऊं? जैसे वो मुस्कुरा रहा है, कब से वही तो पुकार थी कि आ जाओ। कब से वही तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठी बैठी आवाज कर रही थी कि मैं हूं आपके पास, मैं हूं आपके भीतर। जिस संपूर्णता के लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आपके भीतर समाई हुई है। कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? अंतर्मुक्ता की गुफा में एक नजर तो करो, सारा खजाना अंदर समाया हुआ है।
हाँ, पहचान रही हूँ, आपकी हर बात को जान रही हूँ। अब आ जाओ, और वो प्रकाश जैसे अपनी बाहें फैला रहा है। बस मैं हूँ और मेरी संपूर्णता की पुकार है। बस मैं हूँ और मेरे संपूर्णता का वो स्वरूप है। दोनों का मिलन हो रहा है। वो दिव्य प्रकाश, ट्रेमेंडस पावर मुझे अपने भीतर समा रही है। आत्मविश्वास के द्वार खोल रही है, हौसलों के दरवाजे खोल रही है। हिम्मत के कदम बढ़ रहे हैं और सारे मदद के द्वार खुल गए हैं। मैं अपनी संपूर्णता के सितारे में समा जाती हूँ और महसूस करती हूँ अब अपने आप। ना कोई भय है, ना कोई चिंता है। कहाँ गई वो चिंता, वो पुरुषार्थ की फिक्रातें? कहाँ गया वो देह का भान, वो निरंतर प्रयास, वो यादें, वो मुलाकातें, सब कुछ, वो ज्ञान, वो योग, सब कुछ मेरे भीतर समाया हुआ है। ये मेरा संपूर्णता का सितारा, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप। देख रही हूँ एक सेकंड में स्वयं को दिव्य स्वरूप में, जैसे कि मेरा स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है। वो सितारा जो था चमक लेकर खड़ा था मेरे सामने, दिव्यता संपन्न चोले में, और कह रहा है देखो, अपनी परिपूर्णता को, अपनी संपूर्णता को महसूस तो करो। कितना मजा है इसमें, कितनी ताकत है इसमें। और वह सितारा देह के भान से न्यारा अपनी संपूर्णता में, अपनी संपन्नता के नशे में, अपनी शुद्ध मगरूरी में, शुद्ध महसूसता में देख रहा हूं कंचन काया को, नंबर 1 पद और पोजीशन को, श्री राधे और श्री कृष्ण के स्वरूप को, विष्णु चतुर्भुज के स्वरूप को, अंग अंग से, रोम रोम से पवित्रता की खुशबू आ रही है। वाह, जिसके लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे, आखिर वो दिन आया आज। आखिर मैंने अपने संपूर्णता को पाया आज। नाज है मुझे अपने इस स्वरूप पर, जैसे नयापन है, संपूर्ण नवीनता है। रिंचक मात्र भी कमी नहीं, कमजोरी नहीं, जरा सा भी दोष नहीं। ना आह है, ना आहटे है, कुछ भी नहीं है। बस मैं हूँ और मैं हूँ और बस मैं ही हूँ। अपनी पलटी हुई काया को देखे, सुलझते हुए सुव्यवहार को देखे,
अपने दिव्य संस्कारों को देखें, श्रृंगारित शक्तियों को देखें, छुपे गुणों के खजानों को देखें, स्वयं ही स्वयं को निहार रही हूँ। मेरे सामने वो मेरा मिट्टी का शरीर है और मैं अपने संपूर्णता के कंचन काया में विराजमान हूँ, स्वर्ण काया में विराजमान हूँ। देखे वो मिट्टी का पुतला मेरे सामने, कितनी झंझटें थी उसमें, कहाँ कहाँ फंसे थे, कितनी कोशिशें थी, कितने आकर्षण थे, कितने मैल थे, मैं और मेरेपन की जंग लगी हुई थी। मंजिल की चाह तो थी, राह भी थी, राही भी था, हम सफर भी था, परंतु हौसला नहीं था, हिम्मत नहीं थी। आखिर वो मैं बन ही गई जो मैं बनना चाहती थी। हम दोनों का आमना सामना, अंग अंग से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, जो मेरे संगम के शरीर पर जा रहा है। यही वो तन है जो है तो मिट्टी परंतु भाग्यशाली है। यही है जिसके द्वारा परमात्मा की होने का एहसास है। यही है वो पुरुषार्थी तन जो इस संपूर्णता तक मुझे लेकर आता है, जो खुद मर मिटता है मुझे संपूर्ण बनाने के वास्ते। इस तन को सकाश दे रही हूँ। सारी व्याधियां, उपाधियां, सबसे मुक्ति मिल रही है इस तन को। मेरा ही संपूर्णता का चोला मुझे ही सकाश दे रहा है। कितना वंडरफुल सीन है। मेरे ही भीतर का हौसला मेरे सामने, मेरे ही भीतर की हिम्मत मेरे सामने। अंग अंग में जैसे कस्तूरी सी महक है, नशीले नैन है, होठों पर मीठी मीठी मंद मंद मुस्कुराहट, सर्व प्राप्ति संपन्नता का वो चेहरा, वो खुशियों से बहारों से भरा हुआ तन बदन, वो पवित्र दृष्टि और वृत्ति, वो अंतर्मुखता की एकांत की सुंदरता, वो निर्विकारी पने का नशा, वो संपूर्णता का एहसास जो बस पा ही लिया, बन ही गए, वो हौसला। कितना प्यार से मुझे निहार रहा है। उस तन को भी प्रकाशित और प्रकाशित कर रहा है। मैं देवी राजस्थान की परी, मैं इंद्रलोक की परी बन गई। अब मुझसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही है। वो नशा, वो खुमार, वो आत्मविश्वास, वो मेरी उच्च अवस्था, वो मेरी संपूर्णता की संतुष्टता,
अब मुझे खींच रही है ऊपर की ओर, और अपने देवी स्वरूप में मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में उड़ चलती हूँ, जैसे एक देवी इस धरा को छोड़कर ऊपर की ओर जा रही है। क्या महिमा करे उसकी, जिसके लिए कोई शब्द नहीं, जिसकी खूबसूरती की कोई भेंट नहीं है पूरी दुनिया में, जिसकी सुंदरता के वास्ते कोई उपनाम नहीं है। वो मेरा दिव्य स्वरूप, जिसके लिए ना कोई वर्णन, ना कथा, ना गाथा, सब छोटे पड़ रहे हैं। आज मैं फरिश्ते स्वरूप में नहीं, लेकिन अपने दिव्य स्वरूप में उड़ रही हूँ। आ जाती हूँ विश्व ग्लोब पर, और पूरे संसार की आत्माएं जैसे मुझे निहार रही है। एक टकटकी लगाए देख रही है। ऐसा भव्य सुंदर स्वरूप ना देखा, ना सुना, ना सोचा, ना समझा। कहाँ से आई है ये? मेरे अंग अंग से निकलता हुआ सप्तरंगी प्रकाश आज नई दिशाएं बता रहा है। वो प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वगामी दिशा, ऊपर की ओर उड़ रहा है। पूरा संसार देख रहा है, ये क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है। परम धाम तक वो किरणें जा रही है, और पहुंच गई मेरे मीठे बाबा के पास। वो परम सितारा, मेरा मीठा भोला बाबा, अपनी सप्तरंगी किरणें बिखेरे अपने आसपास पर्दे लगाए बैठा था। करण करावन हार कब से ये खेल कर रहा था। पूरी दुनिया जिसे जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, उस परम धाम के गेट वो खोल रहा है। देख रही है सारी आत्माएं, मुझ आत्मा का निकलता हुआ प्रकाश किससे मिलन मना रहा है। और मैं अपने दिव्य स्वरूप से अपने संपूर्णता के सितारे को निकलता हुआ देख रही हूँ। वो दिव्य स्वरूप यहीं छोड़कर सप्तरंगी प्रकाश बनकर चारों ओर फैलने लगा है। और मैं सितारा अपने घर में, या अटपटे से सीन को देखकर सब आत्माएं सोच रही है क्या हो रहा है। पहुंच गई मैं अपने बाबा के पास, बाबा को अपने पास खींच कर लेकर आ रही, और वो शक्तिशाली परम सितारा मेरे साथ साथ नीचे की ओर आ रहा है। अब मैं धारण करती हूँ अपना फरिश्ता चोला। एक तरफ मेरा दिव्य स्वरूप है, एक तरफ मेरा फरिश्ता चोला है। विश्व कल्याणकारी अवतार में अपने साथ अवतार को लेकर आई हूँ, और पूरे विश्व की आत्मा को बता रही हूँ, देखो, जिसको आप पूज रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो, मुझे ऐसा बनाने वाला मीठा बाबा है। वो करण करावनहार है, वो जगत नियंता है, वो नव सृष्टि का रचयिता है।
पूरे सृष्टि का पालनहार है। वो मेरा पिया है, प्राणेश्वर है, मेरा पिता है। वो सर्व संबंधों के सैकरीन है। वो मेरा मीठा प्यारा भोला बाबा है। वो भोलेनाथ है, जिसे महाकाल भी कहते हैं, जिसे देवों का देव भी कहते हैं। वो रुद्र है, वो शिव है, जिसको शिवलिंग के रूप में आप पूजा करते हो, जिसको आपने ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। देखो, ये है वो भगवान जिसने मुझे ऐसा भगवती बना दिया, जिस पर पूरा संसार मर मिटा, जिसको देखकर आप अवाक हो गए, आप भी वंडर खा गए। ऐसा मेरा संपूर्णता का स्वरूप बनाने वाला, स्वयं गुप्त रहकर मुझे आगे करने वाला मेरा बाबा है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो हम सब का पिता है। सबको बच्चे बच्चे कहकर पुकारता है। पूरे विश्व की आत्माओं को इस रावण के राज्य से छुड़ाने आया है। बस उसका एक ही संदेश होता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो, तो बेड़ा पार है, तो सुखमय संसार है, तो महिमा अपरंपार है, तो सुख पारावार है। देखो, हे आत्मन भाइयों, ये जो स्वरूप देख रहे हो मेरे संपूर्णता का, ये मेरे में बदलाव देख रहे हो, ये जो परिपूर्णता का एहसास हो रहा है, ये जो पवित्रता की भिन्नता की खुशबू आ रही है, मेरे मीठे बाबा के ज्ञान की, उसकी मेहनत की खुशबू है ये, जो दिन रात उसने मेरे पीछे की है। दिन रात वो लगा रहा, मुझे पुरुषार्थ करवाता रहा। मेरे अंदर की आवाज को उसने सुना, मेरे भीतर के हौसले को बुलंद किया और मुझे बाहर लाया। ऐसा मीठा भोला बाबा बस कह रहा है, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मेरे हैं। बस एक बार आ जाओ, बस मेरा बाबा कह दो। सारे मैं और मेरेपन के खिचड़े को छोड़ दो, तो बाबा तैयार है, तो बाबा इंतजार में है, तो बाबा प्यार से नैनों में बिठा कर ले जाएगा। सारे संसार की आत्माएं मेरा ये दिव्य संदेश देख रही है, सुन रही है, प्रत्यक्ष रूप में देख रही है कि ऐसा होता है भगवान, जो निराकार है, जिसको रुद्र कहा जाता है, वैसा फरिश्ता बनाता है, वैसा दिव्य रूप देता है। देख रही हूँ मेरे दो स्वरूप, और एक तरफ मेरा पूज्य स्वरूप है, जो मेरे दिव्य स्वरूप के साथ खड़ा हो जाता है, और मेरे फरिश्ते चोले के साथ मेरा ब्राह्मण चोला आ जाता है, और मैं आत्मा सितारा उस शिव निराकार के साथ अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। मेरे पांचों ही स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है सबको। ये मेरा साक्षात्कार नहीं है, मेरे बाबा के प्रत्यक्ष का है। एक बाबा है जो ये कर सकता है, बाबा ने ही किया है। करन करावनहार बाबा है, बनाने वाला बाबा, चलाने वाला बाबा, बस बाबा बाबा बाबा। पूरे विश्व की आत्माएं अपने पिता को देख रही है। निधन के थे, नास्तिक थे सब, देखकर आंखों में अश्रु आ रहे हैं, आंखें फट गई है, नैन खुले के खुले रह गए हैं। ऐसा भी कैसे हो सकता है? ऐसे पांच स्वरूप, इतने दिव्य सितारे, इतना परिवर्तन, ऐसी संपूर्णता कैसे हो सकती है? पूरी दुनिया वंडर खा रही है,
परंतु मेरे पांचों ही स्वरूप विश्व ग्लोब पर एक साथ बाबा के अंग संग पूरे संसार में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हर एक आत्मा तक परमात्मा संदेश जा रहा है। मेरे कर्म, मेरे गुण, मेरा व्यवहार, मेरा एक एक स्वरूप बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है। अब मैं आत्मा देख रही हूँ कि मेरे चारों भिन्नता से भरे स्वरूप मुझ में समा जाते हैं, बाप के साथ कंबाइन हो जाते हैं और पंच स्वरूप सितारा जैसे पंचमुखी ब्रह्मा अब मैं हूं ही नहीं, बाप और दादा है। पंचमुखी ब्रह्मा का साक्षात्कार हो रहा है। वाह, एक के बाद एक कैसे नई नई सीन बता रहे हैं बाबा। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, अद्भुत नजारा है ये। वाह मीठे बाबा, कमाल है आपकी। मेरे एक संपूर्णता के निश्चय ने कैसे क्या बना दिया। मेरी एक संपूर्णता की पुकार ने मुझे पंचमुखी मास्टर ब्रह्मा बना दिया। पूरे विश्व में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला मैं मास्टर ब्रह्मा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला रहा। प्रकृति के पांचों तत्व हील हो रहे और जगत की एक एक आत्मा को अपना और अपने पिता का परिचय प्राप्त हो रहा है। अब मैं चली जाती हूँ परम धाम में। फिर से परम धाम के पट बंद कर रहा है वो और फिर से मुझे अवतार को नीचे भेज रहा है। जाओ बच्चे, अब भी कर्तव्य बाकी है, अभी तो बहुत कर्म बाकी है। अभी भी सबके दिल से एक पुकार है, बस मेरा बाबा, मेरा पापा, बस आ गया। जब तक एक एक दिल से ये पुकार ना निकले, आपको सेवा में कार्यरत रहना है। धरनी पुकार रही है बच्चे, समय पुकार रहा है। जाओ, बाबा को छूकर वो पिता अपने बच्चे को जैसे चूम रहा है और भेज रहा है नीचे की ओर। आ जाती हूँ नीचे, उस मिट्टी के पुतले में, उस काया में, संगम का स्थूल चोला जिसको मेरे बाबा ने मंदिर बना दिया था, जिसको मेरे संपूर्ण स्वरूप में प्रकाशित किया था, उसमें आकर ठहर जाती हूँ। जो संपूर्णता का सितारा मेरे भीतर था बाहर आ गया है। जो दबी हुई आवाज थी ना, वो खुलकर बाहर आ गई है। मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनने वाली हूँ। चाहे कोई भी विघ्न परिस्थिति, कोई भी पेपर आ जाए, मैं अचल अडोल महावीर हूँ। मैं अंगद के समान हूँ, मुझे हिला ना पाए, मेरे हौसले को गिरा ना पाए। मैं इतना शक्तिशाली संपूर्णता का सितारा। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदमबार शुक्रिया। मेरी संपूर्णता के स्वरूप का दिल से शुक्रिया। नुमा शाम की शक्तिशाली वेला का, शक्तिशाली सेवा का शुक्रिया। आप सभी संपूर्णता के सितारे, अपने भावों को जिन्होंने मेरे शब्दों तक लाया है, उन सब महान आत्माओं का, देवकुल के संपूर्णता के सितारों का दिल से शुक्रिया। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली महान आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।